Today we will discuss about logistic and supply chain. So, before discussing the difference between logistic and supply chain, it is very important to know what is logistic. तो लॉजिस्टिक का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट होता है रिसोर्सेज का, जब रिसोर्सेज ऑब्टेन नहीं किया है, मतलब कि समझो कि हमको रॉ मटेरियल्स चाहिए, कितना चाहिए, कैसे स्टोर करने वाले हैं, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं कस्टमर्स को, तो ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक में आ जाती है। ओके, मतलब कि लाने से लेकर प्रोडक्ट पहुंचाने तक का। और सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई एक्टिविटी मतलब दैट इज़ प्रोडक्ट फ्लो टू कस्टमर और कंज्यूमर, मतलब प्रोडक्ट फ्लो हो रहा है, सप्लाई कितना हो रहा है, तो उसको सप्लाई चेन बोलेंगे। ओके, तो लॉजिस्टिक क्या होता है, मैनेजमेंट करना कि रिसोर्सेज किस तरीके से ऑब्टेन किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू कस्टमर्स। ओके, और सेकेंड पॉइंट ये है कि इट इज़ मेजरली एन इंटरनल कंट्रोल, मतलब कि ये पूरी तरीके से एक कंपनी में डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो लोग लॉजिस्टिक को संभालते हैं, किस तरीके से वो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं कि वो लोग कैसे स्टोर करने वाले, कब प्रोडक्ट को स्टोर करने वाले, कैसे वो लोग ट्रांसपोर्ट करने वाले। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एग्जांपल सप्लाई स्टॉक अवेलेबिलिटी, की स्टॉक अवेलेबिलिटी है कि नहीं है मार्केट में, जो भी आपको चाहिए। डिमांड मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट आप वो सप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं। ओके, तो देयरफॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व, मतलब कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होते हैं। वेयरएज लॉजिस्टिक में सिर्फ इंटरनल कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल का कोई उसमें इफेक्ट नहीं होता लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में, क्योंकि इंटरनली मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसाइड करता है कि उसको किस तरीके से लॉजिस्टिक संभालना है अपने कंपनी का। इट हेल्प्स फास्टर प्रोडक्ट डिलीवरी, अगर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अगर एफिशिएंट है, एफिशिएंट मतलब स्मूथ वर्किंग कर रहा है, तो फास्टर प्रोडक्ट डिलीवरी होता है, क्योंकि वो लोगों का जो ये होता है इम्पोर्टेंस होता है या फिर फोकस होता है वो ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी के ऊपर होता है। और सप्लाई चेन में क्या होता है, ये हेल्प करता है क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल एफिशिएंसी अक्रॉस रॉ मटेरियल परचेज टू प्रोडक्शन टू प्लेसमेंट, मतलब कि सप्लाई चेन में देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, मतलब कि ये रॉ मटेरियल परचेज करने से प्रोडक्शन और उसके बाद में प्लेसमेंट, बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि प्रोडक्शन कितना है, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, ये सारी चीज़ें। ओके, और लॉजिस्टिक का मेन फोकस क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी अच्छे से और कस्टमर तक प्रोडक्ट हम पहुंचा सकें। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है, हिस्सा है, और इट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट जिसमें बहुत सारे अलग फैक्टर्स मतलब डिपेंडेंट होते हैं और कंसिडरेबल होते हैं। तो ये था आपका लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डिफरेंस। तो ये याद रखना है, लॉजिस्टिक जो है वो रिसोर्सेज ऑब्टेन, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट का ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। यहाँ पर सप्लाई एक्टिविटी, प्रोडक्ट फ्लो, मतलब किस तरीके से प्रोडक्ट फ्लो हो रहा है, डिमांड कैसे आ रहा है, सप्लाई कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं किसमें, सप्लाई चेन में। वेयर एज लॉजिस्टिक ओनली इज़ कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन एंड क्विक डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर्स। ओके।